पंडित मनोज और आज आया हूँ जय श्री बालाजी नीलोखड़ी शिव धाम और शनि शिव धाम में। तो आज हमारे पंडित जी बेर ले आए। देखो महाशिवरात्रि है और उठा पंडित जी ने ये बेर दिए हैं हमें कि भाई प्रसाद के रूप में खाओ। तो पंडित जी आज सोमवार है और बालाजी का स्नान करवाया जाएगा कल के लिए यानी मंगलवार के लिए। तो हम प्रभु का स्नान करवाते हैं, पर मैं नहीं करवा पाता क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने कहा पंडित जी आप स्नान कराओ, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि भाई हमारे पंडित जी बालाजी को कितने प्यार से नहलाते हैं, कितने प्यार से करते हैं। तो आज प्रभु का स्नान चलेगा। नीचे संदूरी हनुमान जी हैं वो अलग रख दिए और मूर्तियां हैं वो अलग रख दी गई हैं कि प्रभु का स्नान चले। ये देखो हमारे पंडित जी जा रहे हैं दोस्तों बालाजी का स्नान कराने। हर सोमवार को बालाजी का स्नान करवाया जाता है, आप भी करवा सकते हो। स्नान कराने से ही बहुत से रोगों में बहुत सी मतलब आपकी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। ठीक है, आप भी आओ, आप भी स्नान कराओ। तो ये देखो हमारे पंडित जी स्नान करा रहे हैं। मैं पहले भी वीडियो बनाया करता था, स्नान की भी बनाया करता था। पहले गर्मियों में हम शाम के टाइम करते हैं, सर्दियों में हम दोपहर के टाइम करते हैं। आपको पता ही है कि जैसे आप इंसानी रूप हो तो आप भी सुबह सुबह नहा कर दोपहर के टाइम कुछ स्नान करते होंगे क्योंकि फिर धूप में आपको सर्दी ना लगती होगी। तो हम भी प्रभु जी को यहाँ पे मूर्ति नहीं समझते, हम स्वयं प्रभु जी को समझते हैं कि हमारे प्रभु जी खड़े हैं। उनके हिसाब से ही हम स्नान प्रभु का करवाते हैं। तो पंडित जी पूरी बाल्टी भर के लाते हैं, पूरे अच्छे से सफाई करते हैं हमारे पंडित जी। पंडित जी सतीश शर्मा गांव संदीर से हैं। पहले हलवाई हुआ करते थे, सारी ज़िंदगी इन्होंने हलवाई के रूप में निकाली और अब 1 साल से ये मतलब 1 साल हो गया यहाँ पे मैं इनको लेके आया था। तो 1 साल से ये प्रभु के चरणों में बढ़िया कर रहे हैं, यानी प्रभु के रक्षक हैं। ये प्रभु के सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हो आप। नवीन आपको जय श्री राम है प्रभाकर साहब। तो प्रभु जी को स्नान कराया जा रहा है, आप लोग लाइव देख रहे हो। मैं हमेशा लाइव वीडियो बनाता हूँ। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे जाके, संधीर बीट्स के नाम से है, मेरे गांव के नाम से ही मैंने चैनल बनाया है। कुलदीप भाई आपको भी जय श्री राम है। तो मेरा जो चैनल है उसका नाम है संधीर SANDHIR संधीर बीट्स BEETS मास्टर जी, आगे लिखना आपने मास्टर जी, ठीक। क्योंकि मेरा गांव का नाम रोशन हो, मैं ये चाहता हूँ देश विदेशों में मेरे गांव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाए, इसलिए मैंने यूट्यूब पे चैनल बना दिया संधीर बीट्स के नाम से। ठीक है, ये फेसबुक पे है। फेसबुक पे मैं लाइव इसलिए करता हूँ, यहाँ से वीडियो उठा के वहाँ डाल देता हूँ कि और भी दर्शक देख पाएँ, क्योंकि इन बालाजी की महिमा ही अपरंपार है दोस्तों, अपरंपार। कि पीछे जब मैं आया करता था ना, एक मेरी वीडियो देखना, आप वीडियो देखोगे ना, मैंने बड़ी कोशिश करी, यही फ़ोन था, यही कैमरा था, यही सब कुछ था, बड़ी कोशिश करी प्रभु की वीडियो बनाने की, पर वीडियो में प्रभु ने अपने आप को पूरा धुंधला कर लिया था। वो वीडियो पड़ी है, अब तक देख सकते हो। क्योंकि प्रभु टाइम टाइम से मतलब मजाक भी करते हैं मेरे साथ, मस्ती भी करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं इनका भगत हूँ, भगत तो इनके ऐसे ऐसे हैं जो अपना सब कुछ दे देते हैं, प्रभु के नाम कर देते हैं। और मैं क्या कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं बस थोड़ा जो समय मिलता है ना मुझे, वही मैं अपने प्रभु को देता हूँ, बस कुछ नहीं कर पाता मैं। तो
पर जो प्रभु दिमाग में बातें डालते हैं ना, उपाय बताते हैं मेरे को, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो 2026 की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि इंस्टाग्राम पे देख लो, भरा पड़ा है भाई 2026 साल जो है बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही ये है, जनवरी लगते ये होगा, फरवरी लगते ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, भारत में कुछ नहीं होगा। भारत से बाहर हो, बात अलग है। भारत में क्यों नहीं कुछ होगा? क्योंकि यहाँ पे आज भी 100 में से 60% लोग ऐसे हैं जो मतलब प्रभु का नाम लेते हैं, पॉजिटिव हैं, प्रभु की विद्या और प्रभु की जो आस्था है लोगों में आज तक है। ये बात नहीं है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ होने की संभावना है ही नहीं। और आगे देखना, आगे आगे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मान लो 2026 निकलने को होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ विदेशों से लोग बहुत मात्रा में आने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि केवल आस्था सिर्फ हमारे भारत में है और हमारा भारत ही विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु क्यों बन सकता है? क्योंकि ज्ञान से ही गुरु बनता है। ठीक, और ज्ञान होगा भारत में, देवी देवता कहाँ? भारत में, सब कुछ भारत में, आस्था भारत में। आस्था ऐसी ऐसी है कि यहाँ जो ऋषि मुनि होते हैं ना, वो बर्फ़ के अंदर बैठे रहते हैं प्रभु शिव की आराधना करने के लिए। और शरीर, आप तो रजाई से निकलने में ही आपको इतनी ठंड लगती है, पूछो नहीं, पर वो नंगे गात बैठे रहते हैं बर्फ़ पे। कैसे? क्योंकि वो जानते हैं, अंतर ध्यान, मान लो आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान है जिनको, तो वो शरीर से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। मतलब चाहे वो बर्फ़ के ऊपर रखो चाहे किसी में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से उन्हें। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो हैं वो हमारे भारत में ही हैं। आप देख लो, पूरा संसार ढूंढ लो, हमारे जैसे, मान लो जैसे हम भारतीय हैं, प्रभु के भगत हैं, तो आपको ऐसे भगत कहीं नहीं मिलेंगे। आगे हमारी जो पीढ़ियां हैं, आगे जो हमारे बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं 100 में से आपको 60 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु में लगन लगाते हैं, ठीक है, मानते हैं। तो जैसे मैं अभी कह ही रहा था, भाई आ गया हमारा कि हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ रहा है भाई, तो है मतलब अब भी हम मानते हैं, हम धार्मिक हैं, हम प्रभु का ध्यान करते हैं। पर विश्व के अंदर आपको ऐसा, अमेरिका चले जाओ आप, अमेरिका में आपको इतना धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। वहाँ लोग टेक्नोलॉजी का सोचते हैं, टेक्नोलॉजी को ही जानते हैं। पर हमारे भारत में क्या है कि हमारी पीढ़ियाँ आगे, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो भी प्रभु की महिमा को जानते हैं, वो भी मानते हैं कि देने वाले तो सब कुछ प्रभु ही हैं, करने वाले तो सब कुछ प्रभु ही हैं। आप भी, मैं आप लोगों से ये दुआ करता हूँ कि आप लोग भी मंगलवार को यहाँ आया करो, हनुमान चालीसा पढ़ा करो। जो 7 बार पाठ कर कोई, ये लिखा हुआ है ना, 7 का मीनिंग 100 है दोस्तों। यहाँ तुलसीदास जी ने कहा था 7 बार, मतलब 100 बार अगर आप पाठ प्रभु का करते हो। आप 7 बार करके ना ये सोचते हो कि हमने प्रभु का पाठ कर लिया है, पर नहीं, 7 बार पाठ कर कोई नहीं, 100 बार पाठ करना है, वो माना जाता है हनुमान चालीसा का। और हनुमान चालीसा जो है कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी भाषा में नहीं लिखी हो। आम साधारण जो अनपढ़ बंदा है उसको भी आपको 2-4 बार बोल के सुना दोगे ना, वो भी याद कर लेगा। इतनी सरल है प्रभु की जो चालीसा है। और चालीसा थोड़ी मुश्किल है, पर हमारे बजरंगबली जी की जो चालीसा है वो बिल्कुल ही सिंपल और सरल है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक पूर्व की साइड है प्रभु का मुख, और एक मुख हमने दक्षिण की साइड किया है, क्योंकि यह दक्षिण का भी रूप लिया था प्रभु ने। दक्षिण के महाप्रभु, दक्षिण के महाप्रभु मतलब इन्होंने 5 मुख लिए थे, 5 मुख। जब राम जी
और लक्ष्मण जी। जो रावण है उसका भाई था अहिरावण, जो पताल का राजा था, मतलब इस धरती के नीचे भी एक संसार बसता है, उस संसार का वो राजा था। वो ले गया नीचे से नीचे धरती के अंदर राम जी को उठा के, लक्ष्मण जी को उठा के, और उनको उसने बेहोश कर दिया था, होश में नहीं थे। तो तब बात आई सेना के अंदर, मतलब लंका के साथ युद्ध था, उस समय की बात है ये, जब लंका से युद्ध चल रहा था। तो अहि रावण उठा के ले गया प्रभु को, और तब जामवन जी ने कहा था कि प्रभु को बचाना जरूरी है, और उन्होंने शाम के समय प्रभु की बलि का वो बनाया था विचार, भाई शाम को प्रभु की बलि दी जाएगी। तो शाम कब होती है? जब सूर्य अस्त होने होता है। तो सूर्य कौन थे? सूर्य थे बालाजी प्रभु के गुरु, ठीक। उन्होंने ही बालाजी प्रभु को विद्या दी थी। तो बालाजी प्रभु ने कहा सूर्यदेव को कि आज आप जब तक रात नहीं करोगे, जब तक मैं प्रभु को छुड़वा ना लूं। तो तब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हमारे प्रभु, आपको पता होगा। ये अपना जो मान लो भार है वो रुई से भी कम कर लेते हैं, इसीलिए हवा में उड़ सकते हैं। और भारी जब हो जाते हैं ना, फिर तो इनको लाखों मनुष्य मिलकर भी उठा नहीं सकते, इतने भारी भी हो जाते हैं प्रभु। तो ये अष्ट सिद्धियां थी प्रभु के पास। इन्होंने क्या किया, छोटा सा रूप बनाया और पैताल में चले गए, और वहाँ जाके देखा प्रभु बेहोश पड़े हुए हैं। तो हनुमान जी ने पताल में उतरने से पहले, क्योंकि पताल में ज़्यादातर मांसाहारी लोग ही रहते थे, ये नहीं है कि वहाँ कि मान लो हमारे जैसे शाकाहारी होना, मांसाहारी लोग रहते थे, और प्रभु थे पूर्ण शाकाहारी। तो ये पताल में पताल में बढ़े कैसे? तब इन्होंने अपने पंचमुख यानी 5 मुख बनाए थे। एक वीरा का था, एक सिंह का था, वो मांसाहारी मुख लगाने पड़े इनको पताल में एंटर करने के लिए। तो पंचमुखी हनुमान जी, तभी इनका नाम पड़ा था। और वो जो पंचमुखी थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उनको तो कहना मात्र है, इसलिए हमने दक्षिण की साइड एक मुख किया प्रभु का, और इनको दक्षिणेश्वर बालाजी के नाम से जाना जाता है। तो तब प्रभु ने 5 मुख लिए और 5 मुख से पताल में एंटर किया, और एंटर करने के बाद जो अहि मही है, मतलब अपना जो अष्ट सिद्धि थी, उनके द्वारा ये राम जी के, जहाँ राम जी को लेटाया हुआ था पताल के अंदर, वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद जो अहि रावण का सत्यानाश किया प्रभु ने, थे ठाया, तो वो वाला रूप, इसीलिए दक्षिण के पंचमुख माने जाते हैं प्रभु के। और इसी अगर आप ज़्यादा आराधना दक्षिण मुख के करते हो, आपको शक्ति का प्रदर्शन चाहिए, या आपको इतनी शक्ति चाहिए कि आप अपने आप को कमज़ोर पा रहे हो और आपको लगे कि मेरे में शक्तिशाली होना चाहिए मैं, तो आप सिर्फ दक्षिणेश्वर प्रभु की पूजा कर लो, और आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा आप शक्ति से भरपूर हो। ये दक्षिण मुख के तब माने जाते हैं। इनके 5 मुख थे, हम छोटी सी मूर्ति भी लाए थे, पंचमुख हनुमान जी। तो आप आओगे, आपको दर्शन होंगे, यहाँ पे रखे हैं। अभी प्रभु जी का दरबार लगाएंगे पंडित जी, तो आपको दिखाई दे जाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी भी हम लेके आए हैं, ठीक है। तो वो रखने, यहाँ स्थापित करने थे। अभी 2 तारीख को जन्मोत्सव है, 2 अप्रैल को, ठीक है ना। तो 2 अप्रैल को पंडित जी के द्वारा यहाँ स्थापित करवाना था। ये हमारे यही पंडित जी करते, जो सामने हैं, देखो सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे प्रभु के चरणों में रहते हैं, यहाँ पे हैं 24 घंटे, मतलब ध्यान रखते हैं प्रभु का। प्रभु के सिक्योरिटी गार्ड हैं एक तरह के, देखो हाथ से नहला रहे हैं, बड़े प्यार से नहला रहे हैं, जैसे कोई बच्चे को नहलाया जाता है, नहलाते हैं, अच्छे से नहलाते हैं प्रभु को हमारे पंडित जी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना, अगर आप लोग दूर दूर रहते हो, पंजाब नीलोखड़ी है ये धाम, पंजाब शिमला, ठीक है, और श्रीनगर, कोई गुजरात, कोई
तमिलनाडु, तो वो ऑनलाइन माध्यम से देख तो सकता है प्रभु को। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि अगर हम वीडियो बना के डालेंगे तो लोग भी दर्शन कर पाएंगे। जरूरी नहीं है यहाँ आना है आपको, आप दर्शन करके अपनी मनोकामना प्रभु को बोल दो। जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, ठीक, तब प्रभु के धाम आओ और यहाँ विधिवत पूजा करो और प्रभु को अर्पण करो। ठीक, पंडित जी के भी दर्शन करो। पंडित जी आपको अत्यंत शरीफ, अत्यंत भोले मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो कथा है ना, ये कथाएं कई हैं। अभी शनिदेव जी की कथा आ जाती है, एक वो ही बता देता हूँ आपको कि बालाजी प्रभु ना जब बचपन में थे तब प्रभु क्या किया करते थे कि 1008 बार प्रभु का, राम जी का नाम लिया करते थे और 1000 से कम तो लेना ही नहीं था, 1008 बार नाम लेना जरूरी था। तो ये एक शिला पर बैठे थे और प्रभु का नाम ध्यान कर रहे थे। तो तब शनिदेव जी आए, वो भी ज़्यादा चंचल थे शनिदेव भी तब। तो वो इनको तंग करने लग गए, इनका ध्यान भंग हुआ। तो इन्होंने देखा सामने शनिदेव, इन्होंने कहा भाई मैं प्रभु का नाम ले रहा था और तूने मेरा ध्यान भंग किया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो क्या किया, प्रभु ने उनको पूंछ में लपेटकर और आकाश मार्ग में ले गए, ऊपर आकाश में ले गए और आकाश यानी इस धरती से बाहर ही ले गए। देखा जाए तो धरती से बाहर लेके जो आकाश में मान लो पत्थर तैर रहे हैं ना, उनसे बिड़ाया। तो अब भी तंग करेगा मुझे। तो जब शनिदेव बिल्कुल ही निढाल हो गए, उन्होंने माफ़ी मांगी प्रभु से। माफ़ी मांग के कहा, हे प्रभु मुझे बख्श दो। फिर धरती पे वापस ले आए प्रभु और बैठाया। फिर जो शनिदेव जी को मान लो चोट वगैरह लगी हुई थी ना, तो शनिदेव ने कहा मुझे दर्द बहुत हो रहा है कि भाई क्या करूं मैं, ऐसी कौन सी औषधि लेऊं जिससे मुझे इस चीज़ से आराम मिल जाए। तो तब हर्ष भाई, आपको जय श्री राम है। तो तब शनिदेव जी को हमारे बालाजी प्रभु ने तेल लगाया। तेल लगाने से उनकी पीड़ा कम होगी और पीड़ा कम होने से फिर शनिदेव जी ने कहा कि आने वाले युग में जो भी इंसान मेरे पे तेल चढ़ाएगा मैं उसकी पीड़ा हर लूँगा, उसकी मनोकामना पूरी करूँगा। तब से प्रभु के ऊपर यानी शनिदेव जी के ऊपर तेल चढ़ना शुरू हुआ था, क्योंकि तेल भी बालाजी का ही था देन। इसलिए मैं कई भाइयों को बताता हूँ कि भाइयों, आप लोग शनिदेव पे तेल चढ़ा के प्रभु बालाजी के दर्शन जरूर किया करो, आराधना जरूर करा करो। इन्हीं की वजह से शनिदेव जी पे तेल चढ़ता है। कल महाशिवरात्रि थी, तो महाशिवरात्रि पे रात को प्रभु का आपने भजन ध्यान किया होगा कि मैं वीडियो तो बनाई थी, आप लोगों ने देखी या ना देखी पता नहीं। महाशिवरात्रि पे कल अगर आप 15 मिनट भी ध्यान करते ना, तो वो अगली शिवरात्रि तक आपके जीवन के बड़े बड़े दुख खत्म हो जाते। बड़े बड़े मतलब जो आपको पता तो लगता भी ये दुख बहुत बड़ा हो सकता था, पर ये छोटा सा होके मेरी ज़िंदगी से निकल गया। तो ये सब प्रभु ही करते हैं। प्रभु अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। एवं हमारे बालाजी प्रभु पृथ्वी पे ही हैं, धरती पे ही हैं, ठीक है ना। और राम जी के ध्यान में रहते हैं 24 घंटे। कुछ टाइम ये अपने भक्तों के लिए निकालते हैं और अपने भक्तों को वो चीज़ें देते हैं जो मांगते हैं। निजायज कोई चीज़ नहीं देते हैं किसी को भी। सोचे आप कि निजायज मांग लो, पैसा मान लो, जब आपकी किस्मत में पैसा होगा ही नहीं तो ये निजायज हो गए ना। पैसा मेहनत करने से मिलता है, मेहनत करके पैसा कमाने से पैसा मिलता है। भाई आपने ठाया और प्रभु से मांग लिया और प्रभु ने आपको करोड़ों रुपया दे दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये भ्रम है, ये जो मिथ्या है, ये जो लोग कहते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है कि पैसा मांग लिया और प्रभु आपको पैसा दे देंगे। नहीं, पैसा आपको सुलभ करवा देंगे। इतना है कि आप काम कर रहे हो, 1 घंटा आपने काम किया और आपको मिल गए 1000 रुपये। ऐसा तो हो सकता है कि आपका थोड़ा थोड़ा करके दुख प्रभु ख़त्म कर दें,
ये नहीं है हाँ कि आपके जो बड़े बड़े दुख हैं जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हो उनको भी कम कर देते हैं प्रभु। आपकी कोई इच्छा हो, मनोकामना हो, भाई मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाके 2 पैसे कमा के ना अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, तो प्रभु आपको बाहर भेज देंगे। ऐसे ऐसे काम करते हैं प्रभु। ये नहीं कि आप यहाँ आके बोले 1 करोड़ रुपया दे दो मेरे को प्रभु, तो आपकी किस्मत में नहीं होगा तो प्रभु क्या करेंगे फिर? दे भी देंगे, आप उसका इस्तेमाल किस में करोगे? शराब में, दारू में, नशे में, ठीक है ना। प्रभु क्यों देंगे आपको 1 करोड़ रुपया फिर? तो ऐसे नहीं होता कि जो आप कहते हो भाई पैसा पैसा, नहीं, पैसा मिलेगा जरूर आपको, सुलभ तरीके से, आसान तरीके से दिला देंगे प्रभु, पर प्रभु की आपको सच्चे दिल से आराधना करनी पड़ेगी और उस पैसे को अच्छी जगह लगाना पड़ेगा। तो ऐसे देते हैं प्रभु पैसे, वैसे नहीं देते। तो मेरी वीडियो में जो भाई जुड़ते हैं उनको जय श्री राम है। उनका जो दुख है मैं दुआ करूंगा प्रभु उनके दुख को ख़त्म करें, क्योंकि आज के टाइम में सुखी तो कोई भी नहीं है। मानना जाए, मान लो सुखी हैं लोग, सुखी कोई भी नहीं है। जिसमें बहुत सारा पैसा है वो भी सुखी नहीं है, और जिसमें बिल्कुल पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, वो भी सुखी नहीं है। और जो बड़े पद पे CM PM बन गया वो भी सुखी नहीं, और जो मान लो खेत में किसान वाली मजदूरी कर रहा है वो भी सुखी नहीं है। तो यहाँ प्रभु के दर पे आओ ना, जब आप सुख मांगो, सिर्फ पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, आप मांगो सुख कि प्रभु मैं सुख से अपना जीवन गुजारूं। मान लो फरवरी में, मार्च में आपको दुख आने हो बड़े बड़े, और प्रभु की शरण में आओ आप, वो दुख आपके प्रभु छोटे छोटे कर देंगे, बिल्कुल कि ना के बराबर ही कर देंगे। ये चीज़ें मांगनी चाहिए आपको। अब हम पंडित जी से भी मिलवा देते हैं आपको, ये हमारे पंडित जी हैं। तो पंडित जी बैठे हैं सामने, आप आया करो, ये आपको बुलाते हैं। आज कल तो मौसम भी ठीक हो गया है कि भाई मान लो पहले तो सर्दी थी, लोग सर्दी करके ज़्यादा नहीं आया करते थे, अब तो सर्दी भी ख़त्म होगी, ठीक है ना, गर्मी टाइप हो गया, अब तो आना चाहिए लोगों को। तो मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने परिवार के साथ आया करो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कहीं तो कल्ले भाग आते हैं, आज अपने परिवार के साथ आया करो। यहाँ बैठ के 2 घड़ी प्रभु की आरती कर ली, चालीसा पढ़ ली, ठीक है। एक बजरंग बाण है प्रभु का, मैं उसके बारे में बता दूं। देखो तो मैं अज्ञानी हूँ, वैसे थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो बता सकता हूँ। बजरंग बाण है ना, बजरंग बाण जो है उसमें राम जी की दुहाई दी जाती है प्रभु को, और प्रभु को विवश किया जाता है काम करने के लिए। और बजरंग बाण के जो मान लो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो भी बहुत तगड़े हैं। ये देखना, करने से पहले 100 बार सोचना कि बजरंग बाण मान लो आप अपने दुश्मन पे छोड़ रहे हो तो उसका नुकसान आपको भी है। तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का निर्माण किया क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे, ठीक। वो बजरंग बाण पढ़ें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम बजरंग बाण पढ़ के और दुश्मन के ऊपर छोड़ दें, ठीक। उसका साइड इफ़ेक्ट हमको भी भुगतना पड़ेगा। तो आज वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि अब नवाए दिन आ गए हैं। इन नवाए दिनों का फ़ायदा उठाओ, प्रभु के चरणों में आओ, और 7 बार पाठ कर, कोई मतलब 100 बार पाठ करना, 108 बार, मतलब 108 बार पाठ करो प्रभु का। आपकी इच्छा, आपकी कामना जरूर पूरी होगी, 100% पूरी होगी, इस बात की गारंटी है। और यहाँ पे तो प्रभु की माया है। कहीं पता क्या सोचते हैं, भाई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, ये लगाई गई हैं प्रभु की अपना उसके लिए, सौंदर्य के लिए। नहीं, ये मूर्ति लगाई गई है कि लोग पूजा करें और अपने जो दुखों को हैं उसको कम करें, इसलिए लगाई गया। यहाँ श्रद्धा से आओ। यहाँ पे देखो पंडित जी ने हमारी सीढ़ियाँ भी धो दी हैं, ठीक है ना, पूरा तैयार कर दिया सिस्टम, नवा दिया, दुआ दिया प्रभु को भी। तो आप लोग भी आया करो दोस्तों, मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आया करो, ठीक है ना। आपके आने से प्रभु हमारे पंडित जी का दिल लगता है, सबसे बड़ी बात तो यह है।
पैसे का कोई चक्कर नहीं है। आप लोग आते हो ना, आपको देख के खुश होते हैं पंडित जी। अब 6 दिन तो पंडित जी यहाँ बैठ के बोर होते रहे, वहाँ कोई नहीं आंदा, कोई नहीं जाता। तो मंगलवार ना आप लोग आवा, आप लोगों ना देख के दिल लगता है पंडित जी का, भाई हाँ मेरे पास भी कोई मिलने आ रहा है, कोई बैठ रहा है। तो इसलिए मैं वीडियो बनाने का मकसद तो यही था कि अब लोग बहुत यहाँ कम हो गए। कम ना हो दोस्तों, जिनके काम बन गए, देखो उनकी तो मजबूरी है, बाहर चले गए, वो नहीं आ सकते। पर जिनके अभी काम रहते हैं वो अपने काम के लिए तो यहाँ आ सकते हैं ना, आए मिलें बैठें पंडित जी के पास हमारे, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वीडियो बनाने का मेन मकसद तो यही है मेरा कि आप लोग पंडित जी के पास आओ, 2 घड़ी बैठो। देखो पंडित जी बड़े प्यार से मिलेंगे आपको, कभी भी गुस्से में नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुस्सा इन्हें आता ही नहीं करना। और आपकी समस्या भी सुनेंगे, उसका समाधान भी बताएंगे आपको, भाई आप ये काम कर लो, ठीक है ना। तो विधि भी बताएंगे, पूजा विधि भी बताएंगे, काम कैसे करना ये भी बताएंगे, क्योंकि ये पंडित जी हैं, इनका काम ही ये है कि पूजा करना और 24 घंटे प्रभु के चरणों में रहना। कोई आसान काम नहीं होता, कोई मतलब इंसान 24 घंटे नहीं रह सकता। और मंदिरों में ज़्यादातर ना परिवार के साथ पंडित रह रहे हैं, वो भी नहीं, अच्छा नहीं माना जाता इतना जितना अकेला माना जाता है। अब हमारे पंडित जी अकेले हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं 24 घंटे, सिक्योरिटी गार्ड, एक तरह से प्रभु की सिक्योरिटी, ठीक। तो आप लोगों से मिलके ना इनका भी दिल हल्का होता है। मैं आ जाता हूँ कई बार, मेरे का आने का कारण ये है, मेरा भाई है, बड़ा भाई है मेरा, ठीक। तो मैं अपने भाई से मिलने आता हूँ। तो आप लोग भी आओ, अपना भाई समझो, अंकल समझो, चाचा समझो, ताऊ समझो, कुछ भी समझो, आओ पर मिलो पंडित जी से। और जो भी अपना दुख है पंडित जी से शेयर करो, क्योंकि पंडित जी तो नहीं जानते ना आपके बारे में कि भाई आप को ये है। आप पंडित जी से शेयर करोगे ना, मतलब आप भगवान के साथ शेयर कर रहे हो। और पंडित जी आपके जाने के बाद आपके बारे में भगवान को बोलेंगे, भगवान को कहेंगे भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका ना भला करो। तो प्रभु सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर आप आओ, ज़्यादा मात्रा में आओ, आप अपने दोस्तों को लाओ, अपने घर वालों को लाओ, अपने रिश्तेदारों को ले आओ, ठीक है। यहाँ आपको जो कोई प्रॉब्लम है, जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, तो पंडित जी को बोलो, जब आप मंगलवार को जोत जगाते हो ना और उसमें थोड़ा तेल बच जाता है, वो तेल हमें दे दो और वो घुटने पे लगाओ और मालिश करो। आपका घुटना देखना कितना बढ़िया बन जाएगा, जैसे एक छोटे बच्चे को होता है ना, ऐसा हो जाएगा। ये उपाय हैं दोस्तों, और ये उपाय आपके लिए हमारे पंडित जी कर सकते हैं, क्योंकि जोत साफ यही करते हैं, उसमें तेल मिलेगा तो वो आपके लिए रख सकते हैं, ठीक। वो तेल आप कहीं भी शरीर में इस्तेमाल करते हो, जो बचा हुआ जोत का तेल है, वो तेल आप कहीं भी इस्तेमाल करते हो, आपका फायदा होएगा, गारंटी है। शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है वहाँ लगाओ, देखो 2 घंटे तो दूर की बात है, 2 सेकंड में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और लगाना किस उंगली से है बता देता हूँ, ये पहली उंगली है, इससे नहीं लगाना कभी भी, ये जो दूसरी है ना इससे लगाना है। ये हीलिंग होती है, जो मध्य में होती है सबसे बड़ी होती है, इससे लगाओ और लगा के थोड़ी देर उसको छोड़ दो। आपको ना आराम मिले फिर मुझे बोलना, 100% आपको आराम मिलेगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। तो वीडियो मैं बनाता हूँ तो फिर लंबी लंबी इसीलिए बनाता हूँ कि लोग देखें, समझें, ठीक है ना। क्योंकि अब की जो 2026 के बारे में कहा जा रहा है ना, डराया जा रहा है, ठीक। ऐसे आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी बहुत सी वीडियो, 2026 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिगड़ा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इंडिया में कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। और बाहर से भी, अब तो बाहर जा रहे हैं ना लोग, बड़े खुश हो गए, पटाखे बजा रहे हैं, फिर लोग बाहर से इंडिया आएंगे, क्योंकि इंडिया में वो चीज़ है, ये देवभूमि है इंडिया,
यहाँ देवताओं का जन्म हुआ, यहाँ भगवानों का जन्म हुआ, यहाँ पे प्रभु आए। ठीक, उन्होंने जो मान लो दानव राक्षस ये थे उनका संहार किया, तो यहाँ पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, मददगार मिलेंगे। हम गुलाम कैसे हुए, ये सोचा आपने कभी? हम गुलाम अपनी अच्छी नीति के कारण हुए कि हम अतिथि देवो भव बोलते हैं, भाई अपने अतिथि को भगवान समझते हैं। तो अंग्रेज भी आए थे हम पे, हमने उनकी इज्जत करी, सत्कार किया, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और हम पे 200 साल राज करा। क्योंकि वो गलत बात नहीं है कि हम गुलाम हुए, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इससे ये होता है, ये पता लगता है कि हम कितने अच्छे आदमी हैं भारतीय, कि हमने अपने अतिथि का सत्कार किया, अपने अतिथि को भगवान के समान समझा। उन्होंने आगे जो भी किया, गलत किया, कुछ भी किया, वो तो आप जानते हो सब। पर ये देखो ना, सभी इसको कह देते हैं कि हम गुलामी की जंजीरों में रहे 200 साल अंग्रेजों की। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है। हमारी सोच इंडिया वालों की यही है कि हम अपने अतिथि का, अपने मेहमान का सत्कार करते हैं, पूरा इज्जत करते हैं, उसको रहने को देते हैं, उसको खाने को देते हैं, जो मांगता है वो चीज़ देते हैं। तो भारत सोने की चिड़िया थी, तो अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, यहाँ से पैसे पे दर पैसा ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, सब ले गए। और हम वही अतिथि देवो भव में रह गए। आज हमारा भारत देश सबसे अमीर देश होता, जो यहाँ पे दूसरे आक्रमणकारी लोग ना आते तो सबसे अमीर। यहाँ का बच्चा बच्चा करोड़ों का मालिक होता। सोच के देखो, चलो अंग्रेज नहीं आए, हमको कोई लूट के नहीं ले गया, तो हमारे भारत में आज दशा क्या होती? आज अरबों खरबों रुपया होता ना भारत के पास, हर बच्चे में बहुत पैसा होता ना, सब अमीर होते। ये बात आप सोच के देखा करो। आप वही सोचते हो जो आपको राजनीति सोचने में मजबूर करती है, कभी उसको उल्टा भी सोच के देखा करो। हमारा देश सोने की चिड़िया था, ठीक, और अंग्रेज नहीं आए, हमको किसी ने लूटा नहीं, और सोना हमारे देश में ऐसे कैसे रह गया? तो हम क्या होते आज? हम गरीब होते? नहीं होते। ऊपर से हमारे जो देश में है, अनाज यहाँ पैदा होता है, चावल यहाँ पैदा होते हैं, बाहरले देशों में सप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमारा जो देश नंबर 1 पे होता, और लोग दूसरे देशों के लोग यहाँ आने को मजबूर होते, वो यहाँ आते, ना कि हमारे देश के लोग बाहर जाते, जो अंग्रेज ना होते। तो सोचने की बात है, ये छोटी सी बात है, थोड़ा पॉजिटिव वे में सोच के देखो, मतलब थोड़ा अलग सोच के देखो कि अंग्रेज आए ही नहीं, उन्होंने हम पे राज करे ही नहीं, तो क्या सोने ही सोना होता? हमारे तो दरवाजे भी सोने के होते थे, चौखटा भी सोने की होती थी। थोड़ी बैटरी डाउन हो गई है मेरी, ये चार्ज करनी पड़ेगी जाके। तो दोस्तों आज अल्प विराम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पंडित जी हमारे, अच्छी तरह देख लो दोस्तों, देख यही मिलेंगे मंगलवार को आपको, मैं नहीं मिलूंगा। मैं एक हवा का झोंका हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ठीक है ना। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं प्रभु की गद्दी का गुलाम हूँ। मेरे प्रभु हैं, इनकी गद्दी का गुलाम हूँ। मुझे कोई कुछ बोलता रहो, मैं सुन लेता हूँ, उल्टा बोले सीधा बोले कुछ ही बोले, बोलता रहे, पर इस गद्दी का गुलाम हूँ मैं, प्रभु के चरणों का गुलाम हूँ। मैं कर रहा हूँ ना, मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अपने बारे में कि जब से यहाँ से जुड़ा, कोई बंदा यहाँ से चला गया छोड़ के, ऐसे ही धूप बत्ती नहीं हो रही थी, फिर मैं बंदे को लेके आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रभु ही मालिक है यहाँ, और उनके चरणों से मैं जुड़ा हूँ, इस गद्दी से जुड़ा हूँ। मैं किसी इंसान से नहीं जुड़ा हूँ, भाई मान ले किसी इंसान मेरा कोई मालिक है, कोई नहीं है, कोई मालिक नहीं, कोई कुछ नहीं, इस गद्दी से जुड़ा हूँ, और इस गद्दी के कारण इस मंदिर में मैं आता हूँ, ठीक, बताना मेरा फर्ज है। तो मेरे प्रभु का जन्म उत्सव आ रहा है 2 अप्रैल को, आप लोग तैयार रहना, आप सबका निमंत्रण है उस दिन,
कि थोड़ा सा भी अगर आपको प्रसाद मिल गया ना, आपकी ज़िंदगी बन गई समझ को। ये सोचना, ये नहीं है कि लोग आते हैं पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए ना आना यहाँ पे। आप आना, प्रसाद अगर आपको 2 अप्रैल को यहाँ थोड़ा सा भी मिल गया ना, आपकी ज़िंदगी सुधर गई समझो। ठीक है, अगले जन्मोत्सव तक आपके ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं वो बालाजी प्रभु अपने आप ही ख़त्म कर देंगे।